तुमने मुझे नजरअंदाज किया तो बहुत पछताओगे। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी की महिमा अनंत है। जब भी हम मुश्किलों में होते हैं, जब हमारी राहें कठिनाई से भरी होती हैं, तब हनुमान जी की कृपा ही हमें संजीवनी देती है। लेकिन अगर तुमने उनकी उपेक्षा की, तो सोचो, तुम अपनी ही शक्ति को कमजोर कर रहे हो। हनुमान जी का संदेश है, भक्ति में शक्ति है। जब तुम अपने इरादों को दृढ़ करते हो और सच्चे मन से उनकी आराधना करते हो, तो तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन अगर तुम इस आशीर्वाद को नजरअंदाज करोगे, तो तुम खुद को उस शक्ति से वंचित कर रहे हो जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। याद रखो, हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे आत्मविश्वास और दृढ़ता से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अगर तुमने उनकी उपेक्षा की, तो यह तुम्हारी चूक होगी। उनकी कृपा से ही हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी भी उन्हें नजरअंदाज मत करो। उनकी भक्ति में ही तुम्हारी सफलता का राज छिपा है। आओ, आज से हम सब मिलकर हनुमान जी की आराधना करें और उनकी शक्ति को महसूस करें, क्योंकि एक बार तुमने उन्हें नजरअंदाज किया तो पछताने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो क्या तुम तैयार हो? चलो हनुमान जी के साथ अपने जीवन को नया मोड़ दें। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? सुनो, तो आज उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। मतलब तुम्हारी और मेरी तरह के लोग। पता है, सच्चाई लोगों को खत्म नहीं करती, वो उनके बनाए हुए भ्रम को खत्म करती है। और कुछ लोग तो पूरी तरह से उन्हीं भ्रमों से बने होते हैं। इस बात को जरा दिल में उतरने दो, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वह कोई गसिप नहीं है। ये तो सच्चाई की एक तरह से चीर फाड़ है। और अंदाजा लगाओ, क्या तुमने यह चीर फाड़ बड़ी सफाई से की है। एक बात बताऊं जो कम लोग जानते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब इंसान का दिमाग उस सच्चाई का सामना करता है जिसे वह सालों से दबा रहा होता है, तो वह सचमुच में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यह कोई शायरी नहीं है, यह विज्ञान है। और अभी वह लोग एक खराब फाइल की तरह गड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि तुमने वह कह दिया जो कहने की किसी में हिम्मत नहीं थी। तुमने उंगली उठाई, तुमने नाम लिया, और तुम हिचकिचाई नहीं। और अब वह एक सस्ते विक की तरह तूफान में बिखर रहे हैं। और सबसे दुखद और थोड़ी मजेदार बात पता है क्या है? यही लोग कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, तुम्हें ड्रामेबाज कहते थे कि तुम बहुत ज्यादा करती हो। पर अब वह सोशल मीडिया पर छोटे अक्षरों में रो रहे हैं। वो अगरबत्तियां जला रहे हैं जिनका मतलब वह खुद नहीं समझते, और उन थेरेपिस्ट को फोन कर रहे हैं जिन पर उन्होंने कभी यकीन नहीं किया। क्योंकि तुमने सिर्फ बोला नहीं, तुमने पूरी किताब पढ़ ली और उनके अंदर के राक्षसों को भी नोट कर लिया। बस तुम बदला नहीं लेने आए थे, तुम तो बस चीजों को साफ करने आए थे। और सफाई का एक तरीका है, वह उन कमरों में रोशनी ले आती है जिन्हें लोग अंधेरा रखना पसंद करते थे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक और वह अब नाराज है वाला पल नहीं है। ये तो पूरी आध्यात्मिक जांच पड़ताल है। चलो बात करते हैं कि वह क्यों बिखर रहे हैं, क्यों तुम्हारी आवाज बिजली की तरह गिरी, और क्यों तुम्हारा सच बोलना कोई छोटी बात नहीं थी। ये तो एक भविष्यवाणी थी। नंबर 1, जब तुमने सच फुसफुसाया तो वह हंसे, पर अब वह उसी की गूंज में डूब रहे हैं। जब तुमने पहली बार बोला तो वह हंसे थे, इसीलिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे शब्दों का कोई वजन होगा। उनके लिए तुम बस बैकग्राउंड का शोर थे जिसे नजरअंदाज करना आसान था। उन्हें लगा कि अगर वह काफी आंखें घुमाएंगे, तुम्हारा काफी मजाक उड़ाएंगे और दूसरों को भी साथ ले लेंगे, तो वह तुम्हारी सच्चाई को एक मजाक में बदल देंगे। पर सच्चाई की एक खास बात है, वो इंतजार करती है। उसे तालियों की जरूरत नहीं होती, वो जल्दबाजी नहीं करती, वो चुपचाप तब तक रहती है जब तक कि वह गूंजने ना लगे। और अब वह गूंज उनके जीवन में, उनके रिश्तों में, उनके दिमाग में और जोरदार होती जा रही है। वो बिखर रहे हैं क्योंकि तुमने जो कहा था वो हो रहा है। हर चेतावनी, हर खतरे का निशान, हर असहज सच जो तुमने बोला था, वो अब एक ऐसी भविष्यवाणी की तरह सामने आ रहा है जिस पर वह यकीन करने से इनकार कर रहे हैं। वो सिर्फ तुम्हारे शब्दों से परेशान नहीं है, वो उनसे कुचले जा रहे हैं। अब ये मजेदार नहीं रहा, तब नहीं जब नकाब गिर रहा हो, तब नहीं जब नतीजे दस्तक दे रहे हो। देखो, उन्होंने तुम्हें कब आंका था। उन्हें लगा था कि तुम रिएक्ट कर रहे थे, पर तुम रिपोर्ट कर रहे थे।
उन्हें लगा था कि तुम इमोशनल हो, पर तुम सटीक थे, और यही सटीकता है जो अब उन्हें सता रही है। तुम्हें सुने जाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ा। तुमने सच्चाई को इतनी सफाई से रखा कि वह बिना आवाज ऊंची किए भी उनके झूठों को काट रही है। विडंबना यह है कि तुम्हें उन्हें बेनकाब करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तुमने बस सच कह दिया, सच इस बारे में कि वह कौन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सच्चाई को कैसे मोड़ा, और अब वह सच्चाई सबके सामने आ रही है। जिस तरह से लोग उन्हें देख रहे हैं, जिस तरह की एनर्जी वह अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिस तरह से उनके आसपास की चीजें बिखर रही हैं, यह कर्म नहीं है जो अपना समय ले रहा है, यह कारण और परिणाम है जो ठीक समय पर पहुंच रहा है। अब वह बेचैनी में घूम रहे हैं, अपने दिमाग में घटनाओं को दोबारा लिख रहे हैं, कहानी को फिर से पलटने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह काम नहीं कर रहा क्योंकि तुम अभी भी खड़े हो और तुम्हारी सच्चाई समय के साथ और भी बेहतर हो गई है। वह खत्म नहीं हुई, वह और पक्की हो गई है। उसे पंख लग गए हैं, एक माइक मिल गया है और वह खुद ही उपदेश देने लगी है। वह इसलिए नहीं बिखर रहे कि तुमने उन्हें चोट पहुंचाई, वह इसलिए बिखर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आखिरकार सुन लिया, और जो तुमने उजागर किया उसे वह अब अनसुना नहीं कर सकते। तुम्हारी सच्चाई की गूंज उनके पूरे नाटक से कहीं ज्यादा जोरदार थी, और यह तो बस शुरुआत है। नंबर 2, तुमने उस राक्षस का नाम ले लिया जिसके साथ वह सो रहे थे, और अब वह पूरी तरह से जाग गया है। तुमने सिर्फ उनके व्यवहार पर उंगली नहीं उठाई, तुमने उस चीज पर उंगली उठाई जो उसे हवा दे रही थी। यही वह बात थी जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। तुमने उनके व्यक्तित्व पर हमला नहीं किया, तुमने उसके पीछे की आत्मा को बेनकाब कर दिया। तुमने ऊपरी चीजों को हटा दिया और असली नस पर वार किया, वो हिस्सा जिसे वह उम्मीद करते थे कि कोई कभी नहीं पकड़ पाएगा। तुमने किसी ऐसी चीज से बात की जो उनके नाटक से ज्यादा गहरी, ज्यादा अंधेरी और ज्यादा पुरानी थी, जिसे वे हानि रहित होने का दिखावा करते थे। और जब तुमने उसका नाम लिया तो वह जाग गया। वह तब तक ठीक थे जब तक उनकी गड़बड़ियां, आकर्षण, मजाक और झूठी आध्यात्मिकता के नीचे छिपी हुई थी। पर तुमने उस समझौते को तोड़ दिया जो उन्होंने अपने पन्ने अंधेरे के साथ किया था। तुमने उन्हें यह देखने पर मजबूर कर दिया कि यह सिर्फ वो जैसे हैं वैसा नहीं है, यह वो है जिसके साथ उन्होंने साझेदारी की थी। इसीलिए वह बिखर रहे हैं, क्योंकि अब वह खुद भी यह नकार नहीं कर सकते कि उन्हें क्या चला रहा है, और यह बदसूरत है, यह जोड़ तोड़ वाला है, यह कंट्रोल करने वाला है, यह ध्यान का भूखा है, और जवाबदेही से इसे एलर्जी है। जब तुमने उस आत्मा का नाम लिया तो तुमने पूरी डायनामिक बदल दी। यह व्यक्तिगत झगड़े से आध्यात्मिक पर्दाफाश में बदल गया। तुम छोटी मोटी बातों या ड्रामा के साथ नहीं आए, तुम समझ के साथ आए, और समझदारी अच्छा खेल नहीं खेलती, वो सच को सीधा कहती है, और सच का एक हिंसक तरीका है उन चीजों को हिलाने का जो झूठ पर बनी थी। इसीलिए वह सो नहीं सकते, इसीलिए वह पागल हो रहे हैं, इसीलिए वह तुम्हें फेक अकाउंट से देख रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि एक बार जब किसी आत्मा की पहचान हो जाती है तो उसकी ताकत टूटने लगती है। तुम कभी भी खतरा नहीं थे, तुम्हारे अंदर की सच्चाई थी। जो रोशनी तुम लेकर चलते थे उसने उस चीज को परेशान कर दिया जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहे थे। और जब तुमने उसे शब्द दिए, जब तुमने उसे जोर से कहा, तो इसने पूरे भ्रम को तोड़ दिया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम इसे देखोगे, कहना तो दूर की बात है, पर तुमने किया, और अब वह आध्यात्मिक रूप से बेनकाब होने के बाद के परिणामों से निपट रहे हैं। सिर्फ दूसरों के सामने बल्कि खुद के सामने तुमने सिर्फ एक व्यवहार को बेनकाब नहीं किया, तुमने किसी प्राचीन चीज पर से पर्दा हटाया, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने सोचा था कि वह झूठी मुस्कान और अच्छी प्यार के नीचे छिपा सकते हैं, पर अब यह खुला है, और जितना वह इसे नकारते हैं उतना ही जोर से तुम्हारे शब्द गूंजते हैं। इसीलिए वह बिखर रहे हैं, क्योंकि एक बार जब किसी अंधेरी चीज का नाम ले लिया जाता है तो वह अब छिप नहीं सकती। नंबर 3, उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना जी जाओगे कि साफ साफ बोल सको। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी बात कहने के लिए इतना जी जाओगे। यही तो उनकी पूरी योजना थी, तुम्हें थका दो, तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ दो, तुम्हें इमोशनली अकेला कर दो, और तुम्हें चुपचाप खत्म कर दो।
उन्हें नहीं लगा था कि तुम इस गंदगी से बाहर अपने दिमाग को सही सलामत लेकर निकल पाओगे। आवाज तो दूर की बात है, यही वह बात है जो अब उन्हें घबरा रही है। तुम्हें ठीक नहीं होना चाहिए था, तुम्हें याद नहीं रखना चाहिए था, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने उम्मीद की थी कि तुम शर्म, भ्रम और सदमे के नीचे दबे रहोगे। इस तरह अगर तुमने कभी बोलने की कोशिश भी की तो तुम टूटे हुए कड़वे या अस्थिर लगोगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने तुम्हें दिखाया था। वो तुम्हारी खामोशी या तुम्हारे आत्मविनाश पर दांव लगा रहे थे, पर इसके बजाय तुम साफ, शांत और सबूतों के साथ बाहर आए। इसने सब कुछ हिला दिया। तुम आग से गुजरे और अब तुम स्पष्टता के साथ खड़े हो, ठीक उन्हीं खेलों पर उंगली उठा रहे हो जिन्हें उन्होंने मिटाने की कोशिश की थी। तुम सिर्फ बचे नहीं, तुम विकसित हुए। तुम वो चीज बन गए जिससे वह डरते थे, एक भरोसेमंद कहानीकार, कोई जो इसे जिया, इससे ठीक हुआ और अब इसे बिना हिचकिचाए कह सकता है। यह उन लोगों के लिए खतरनाक है जिन्होंने तुम्हारी खामोशी पर अपनी इज्जत बनाई थी, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द गंदे नहीं हैं, वो नपे तोले हैं और लोग सुन रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही तुम्हारी विश्वसनीयता को खत्म करने के लिए ओवरटाइम काम किया, तुम्हारा नाम बदनाम किया, झूठी कहानियां गढ़ी, पहले से ही विक्टिम कार्ड खेला। पर वह सब अब ढह रहा है क्योंकि तुमने उनकी कहानी को जी लिया और तुम्हारी मौजूदगी ठीक हुई। जमीनी बेपरवाह इस बात का सबूत है कि उन्होंने झूठ बोला, इसीलिए वह बिखर रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने दफनाने की कोशिश की वो अब सच्चाई को उजागर कर रहा है। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, पर तुम हो और सिर्फ सांस नहीं ले रहे हो, फल फूल रहे हो, बोल रहे हो, चमक रहे हो और बिना किसी डर के पूरी सच्चाई बता रहे हो। तुम वो वाइल्ड गार्ड हो जिसकी वह भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे, वो सर्वाइवर जिसे उन्होंने चुप कराने की कोशिश की, वो गवाह जिसका उन्होंने हिसाब नहीं लगाया। और अब जब तुम बोल रहे हो तो जो कहानी उन्होंने बताई थी वह टुकड़े टुकड़े हो रही है। वह इसलिए नहीं बिखर रहे कि तुम ड्रामेबाज हो, वह इसलिए बिखर रहे हैं